हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात देवता हैं और भक्त जब भी संकट में उनको याद करते हैं तो श्री हनुमान जी उनकी मदद जरूर करते हैं। और दोस्तों, भक्तों का जो विश्वास है उसको कभी नहीं तोड़ते हैं। बस श्री हनुमान जी महाराज को सच्चे मन से याद करना है। लेकिन श्री हनुमान जी की भक्ति में कुछ नियम हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए तो भक्त को बहुत ही शीघ्र परिणाम मिलेंगे और वो उन चीज़ों को इतना अनुभव करेगा कि किसी को बता भी सकता है। लोग श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन उनके पूजा करने के, मंदिर जाने के, आराधना करने के कुछ नियम होते हैं। दोस्तों, उसी वीडियो उसी पर आधारित है कि श्री हनुमान जी की पूजा किस समय की जाए कि उनको, भक्तों को ज़्यादा फल प्राप्त हो। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है लोग कि श्री हनुमान चालीसा में बताया गया है, प्रात लई जो नाम हमारा तई दिन ताई ना मिला है, हरा सुंदरकांड में बताया गया है। तो दोस्तों, उसका मतलब ये है, लोग निकालते हैं कि श्री हनुमान जी का नाम जो प्रातः लेगा तो उसका जो है उसको खाना नसीब नहीं होगा, उसको मतलब उसका दिन बहुत अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, इसका जो भ्रम है वो आपको हम बता दें कि इसमें जो इस तरह बताया गया है कि श्री हनुमान जी जो थे उनको विभीषण जी और हनुमान जी में बहुत ही प्रेम हो गया था। मतलब जब उनसे मुलाकात हुई तो श्री हनुमान जी को लगा कि ये सच्चा भक्त है। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री विभीषण जी ये चाहते थे कि हनुमान जी लंका में ही रहें, लेकिन श्री हनुमान जी ने कहा कि हमें श्री राम जी की सेवा में, हमको तो भारत की तरफ जाना होगा, उस भूभाग में जाना होगा। लेकिन उन्होंने अपने भक्त श्री विभीषण जी से ये कहा कि मैं रोज़ आपके पास आऊँगा दोपहर के समय। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री हनुमान जी दोपहर के समय जो होते हैं वो श्रीलंका में होते हैं। और श्री हनुमान जी के बारे में भी बताया जाता है कि श्री हनुमान जी हमेशा श्री राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं, श्री राम जी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो जो श्री राम जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा, अपना एक एक क्षण वो श्री राम जी की सेवा में लगा देते हैं। तो उस समय का समय, दोपहर का समय, सुबह का समय सब होता है। तो श्री हनुमान जी शाम के समय, जब सूर्यास्त हो जाता है, श्री राम जी विश्राम करने चले जाते हैं, उस समय श्री हनुमान जी एकदम फ्री हो जाते हैं। और जब वो फ्री होते हैं तो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, अपने भक्तों जो उनको भक्त याद करते हैं उनके बारे में वो सोचते हैं और उसको अच्छा फल देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा ये मानना है, महापुरुषों के बहुत महापुरुषों से मैंने इस चीज़ को सुना है कि श्री हनुमान जी की पूजा सूर्यास्त के बाद अगर की जाए तो बहुत ही अच्छा फल देती है। और जिसी व्यक्ति को शनि के साढ़े साथी हो, राहु केतु परेशान कर रहा हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, दोस्तों उसको सीधे श्री हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में हो, उसके ग्रहों की चिंता न करे, बस वो श्री हनुमान जी की शरण में जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्त्रियों का सम्मान करे और श्री हनुमान जी को भोग लगाए और श्री हनुमान जी की पूजा करें। दोस्तों, उसका कल्याण हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको बता देते हैं, श्री हनुमान जी की पूजा जो होती है, सबसे अच्छा समय जो होता है शाम का समय होता है, सूर्यास्त के बाद का समय होता है। अब श्री हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उसके कुछ नियम भी हैं, उनको आपको बता दें कि श्री हनुमान जी की जो पूजा करें उसके लिए एक नियम ये है कि आप अगर अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं, श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन लाल वस्त्रों का धारण करें। मतलब, और वो वस्त्र अगर ऐसे हों कि वो सिले ना हो, और उन वस्त्रों को पहन करके, जैसे महात्मा लोग पूजा करते हैं, उसमें सुई ना लगी हो, उन वस्त्रों को पहन करके आप पूजा करें। और घर का जो ईशान कोण है उसको साफ़ सुथरा कर लें, वहाँ पे एक चौकी लगाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, श्री हनुमान जी महाराज की तस्वीर रखें और श्री हनुमान जी महाराज का जो चंदन तिलक ये सब करने के बाद वहाँ पे आप घी का दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर घी का दीपक जो है वो गाय के घी मिले तो सबसे अच्छा है, भैंस के घी का दीपक जलाने से बचें, उससे अच्छा सरसों का तेल जलाएं। और दोस्तों, श्री हनुमान जी को लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं, गुड़ चने का भोग भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमान चालीसा को भी लाल कपड़े में रखें और जब उसको हाथ में लें तो उसको जो है पहले प्रणाम करें, उसको आचमन करें, मतलब ये समझ के चलें वो श्री हनुमान जी का रूप ही आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर कोई भक्त इस तरह करता है तो उसको श्री हनुमान जी महाराज की पूरी कृपा प्राप्त होगी। और एक सावधानी और रखना चाहिए, बहुत लोग क्या करते हैं, श्री हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा होती है, सुंदरकांड होती है, वो इतना पाठ कर लेते हैं कि उनको सब याद हो जाता है। तो अगर जिनको याद है तो वो ये गलती ना करें कि वो पुस्तक रखी हुई है और वो पाठ करते चले जा रहे हैं। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि पाठ करते समय
पुस्तक हाथ में होनी चाहिए उनके, तभी उनको ज़्यादा फल प्राप्त होगा और बाकायदा पन्ने पलटते जाएँ। और एक चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखें श्री हनुमान जी की पूजा में, ये गलती अक्सर लोग करते हैं कि श्री हनुमान जी की अगर पूरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपने संकल्प लिया है तो आपका स्थान और समय बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। किस समय आपको क्या पूजा करनी है इसका बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। और दोस्तों ये भी बताया जाता है कि अगर कोई स्थान और समय, आसन और किताब, पुस्तक ये सब बदल देता है तो उसको उतनी कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है। दूसरी चीज़ है कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो फल प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति, तो उसमें आपको मोटा मोटा बता दें, अगर कोई धन के लिए कर रहा है कि घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई कलह चल रही है, तो उसको क्या करना चाहिए, 8 बजे पाठ करना चाहिए, 21 पाठ करना चाहिए। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है या किसी तरह का कोई शब्द परेशान कर रहा है, कोई विघ्न है, तो उसको जो है 8:30 बजे के 9 बजे के आसपास करना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि लगातार वो करे इस चीज़ को, और लगभग उसके 21 दिनों में 130 पाठ पूरे हो जाएँ बहुत शुद्ध उच्चारण के साथ, तो उसको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। दोस्तों इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब दोस्तों आपको ये बता दें कि एक भ्रम रहता है लोगों में कि महिलाएं, स्त्रियां जो होती हैं श्री हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, ऐसा लोगों में भ्रम रहता है। और बड़े बड़े महापुरुषों के मुँह से हमने सुना है कि आप जो स्त्रियाँ होती हैं वो श्री हनुमान जी की पूजा उसी तरह कर सकती हैं जैसे पुरुष कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, श्री हनुमान जी की पूजा स्त्रियाँ करें तो उनको स्पर्श ना करें, क्योंकि इस कॉमन सेंस की बात है। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और उनको अगर कोई ज़बरदस्ती कोई महिला अगर स्पर्श करती है तो श्री हनुमान जी को कष्ट हो सकता है, इसलिए उनको स्पर्श ना करें। और एक चीज़ मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बता दूं जो आपको शायद समझ में गया है कि श्री हनुमान जी की पूजा अगर कोई महिला करती है तो पूजा करे, सब कुछ करे जो पुरुष करते हैं, लेकिन उनको कभी भी झुक कर प्रणाम न करे, साष्टांग प्रणाम न करे, क्योंकि श्री हनुमान जी जो है सभी महिलाओं को, सभी स्त्रियों को में देवी का रूप मानते हैं और उनको जो है उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनके सामने जब कोई महिला झुकती है या उनको साष्टांग प्रणाम करती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको मतलब आप सिंपली पूजा करिए, पाठ करिए, सब कुछ है, उनको नमस्ते करिए, लेकिन झुक करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा अच्छी प्राप्त होगी। दोस्तों इस प्रकार श्री हनुमान जी के भक्तों को एक चीज़ और बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो पूजा पाठ कम करें, लेकिन वो किसी को परेशान न करें। स्त्रियों का सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करता तो उसको श्री हनुमान जी की पूर्ण कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो लाल वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। और पूजा पाठ के दौरान जब भी वो पाठ कर रहा है उस दौरान उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करता है तो शायद ही इस धरा पर कोई ऐसी कामना होगी जो उसकी कामना पूरी नहीं हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति 43 दिन तक लगातार दीपक जला करके श्री हनुमान जी का पाठ करता है तो उसके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। लेकिन जब भी कोई ऐसा पाठ करना शुरू करेगा, अगर उसने ऐसा कभी पहले नहीं किया है तो उसमें बाधाएं ज़रूर आती हैं। अब दोस्तों इस चीज़ को आपको निपटना है कि उन बाधाओं को आप कैसे समझेंगे और कैसे श्री हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त करेंगे। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने वाले जो भक्त हैं, जो उनकी कृपा चाहते हैं, उनको सही जानकारी दें। अब भक्त जो हैं उस कृपा को प्राप्त करने के लिए उस चीज़ को कैसे लेते हैं। और दोस्तों श्री हनुमान जी जो महाराज हैं वो साक्षात देव हैं, और जो भक्त श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, अगर वो पाठ शुरू करते हैं तो 43 दिन का मान लो संकल्प लेते हैं तो उनको 10 ही 12 दिन में स्वप्न में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे, नहीं होंगे तो उनको वो मंदिर दिखाई देगा, वो पुस्तक दिखाई देगी जो वो पाठ करते हैं, वो मंदिर दिखाई देगा, नहीं तो उनको घंटा दिखाई देगा, या हो सकता है बजती हुई घंटी या कोई ऐसी ध्वनि उसको सुनाई देगी जो श्री हनुमान जी के भजन से संबंधित होगी। और ऐसा भी हो जाता है, हो सकता है कि जब कोई भक्त सुबह प्रातःकाल मॉर्निंग में उठ रहा है या उसकी नींद मान लो देर तक लग रही है तो उनको कोई जगह देगा करके। और ये भी हो सकता है कि उनको सपने में, जैसे मंदिरों में आरती बजा करती है, भजन बजा करते हैं, वैसे उनको लगेगा कि वो जग रहा है, वो सो रहा होगा लेकिन उसको लगेगा वो जग रहा है, वो जहाँ पूजा कर रहा है वहाँ पर इस तरह का कुछ बज रहा है, कोई श्री हनुमान जी का कोई गीत या हनुमान जी का कोई भजन। अगर ऐसा भक्त अनुभव करेगा अगर वो लगातार पाठ करे।